Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In previous video, we have studied cross-pollination, agents that help in cross-pollination like air, water, different animals like insect, bat, ant, snail, snake, etc. Today we will discuss about the outbreeding devices कि वो डिवाइसेस जो फ्लावर अडॉप्ट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो जितने भी अडेप्टेशंस हैं, एक फ्लावर जितने भी अडेप्टेशंस को यूज करता है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, उसे कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग, जो पहला आउट ब्रीडिंग डिवाइस है, दैट इज डिक्लाइनिंग। वन मोर थिंग, एनसीईआरटी में ये टर्म्स गिवन नहीं है, ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की टर्म्स गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में सिंपल एक्सप्लेन कर रखा है कि दीज आर की लाइक जो प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है या उसमें डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स है, तो पर्टिकुलर टर्म नहीं गिवन है, सिर्फ उनके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। सो फर्स्ट दैट इज डिक्लाइनिंग मीन यूनिसेक्सुअलिटी, कि जो प्लांट है उसमें क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, चाहे वो मोनोशियस कंडीशन में है या डायोशियस कंडीशंस में है, ठीक है। क्या है कि प्लांट या तो मोनोशियस है या डायोशियस है, लेकिन उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, लाइक कोकोनट, ठीक है, मोनोशियस की बात करें तो। सेकंड, अगर डायोशियस की बात करें तो पपाया, तो इनमें क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होने के कारण सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं हो सकती, ठीक है। सो पहला आउट ब्रीडिंग डिवाइस है दैट इज डिक्लाइनिंग। सेकंड इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब है कि मेल या फीमेल, ठीक है, या तो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, या कह सकते हैं दैट इज या तो स्टेमन या फिर कार्पल अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बायोसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें क्या है कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी है, कार्पल भी है और एंथर और फिलामेंट भी है। तो इस फ्लावर में या तो पहले एंथर मैच्योर हो गया और स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, मतलब जो कार्पल है वो मैच्योर नहीं हुआ, तो पॉलिनेशन तो होगी तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकती, बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड, या फिर जो फीमेल जो ऑर्गन्स हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो गए, पोलन ग्रेन ही नहीं बना, तो कैसे पॉलिनेशन होगी। सो दैट इज द डाइकोगैमी, कि या तो मेल के पार्ट या फीमेल के पार्ट दोनों ही अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दो कंडीशंस हैं, वन इज द प्रोटेंड्री, ठीक है, प्रोटेंड्री मतलब कि जो मेल फ्लावर का पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है एज कंपेयर टू द फीमेल। प्रोटेंड्री में क्या है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथर है वो पहले मैच्योर हो जाएगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। किस किस में होता है ये, सनफ्लावर में, साल्विया में, क्रूसीफर्स में एंड एंटीरेहनम, दैट इज द डॉग फ्लावर, ठीक है। तो SSCA ट्रिक है लर्न करने की। नेक्स्ट प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या होगा कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वो पहले मैच्योर हो जाएंगे एज कंपेयर टू द एंथर एंड फिलामेंट। तो अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल पार्ट्स पहले मैच्योर हो जाते हैं मेल पार्ट से, तो उसको कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं प्रोटोगाइनी। एग्जाम्पल फिकस, मिराबिलिस चिलापा, ग्लोरियोसा, ठीक है, एरिस्टोलोकिया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोगाइनी, मतलब ये वो फ्लावर्स हैं जिनमें प्रोटोगाइनी होता है। थर्ड इज सेल्फ स्टेरिलिटी, या फिर इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या है कि जो कुछ स्ट्राइल प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और ये स्ट्राइल प्रोटीन्स अगर सेम जीन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर ये सेम जीन से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हम दो जो स्ट्राइल प्रोटीन्स की बात करेंगे S1 S2, और जो पोलन ग्रेन आया अगर उस पे S1 और S2 स्ट्राइल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं
तो पोलिनेशन नहीं होगी, ठीक है। दैट इज सेल्फ स्टाइल, मतलब कि खुद के ही जो सेम प्रोटीन है उनको रिकॉग्नाइज कर लेगा और पोलिनेशन नहीं कराएगा, उस पोलन ग्रेन को अडॉप्ट नहीं करेगा। दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। मतलब क्या है, खुद के लिए भाई अगर अपने जैसा कोई भी पोलन आया जिसमें सेम प्रोटीन था तो वो स्टाइल मान लेगा उसको, वो उसके साथ फ्यूजन नहीं करेगा। नेक्स्ट इज प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी जो एप्पल और ग्रास में पाई जाती है, इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है ना किसी दूसरे फ्लावर का, वो फटाफट से आके क्या है मैच्योर स्टिग्मा पे लैंड करेगा सेम स्पीसीज के, ठीक है, और जल्दी से ग्रो कर जाएगा, जल्दी से जर्मिनेट कर जाएगा। दैट इज द प्रीपोटेंसी। नेक्स्ट इज हेट्रोस्टाइली। बेटे ये सारे के सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आउटब्रीडिंग डिवाइस इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक इनका जो डेफिनेशन है वो दे दिया और पूछ लेंगे कि भाई ये जो ऊपर लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है इसके लिए कोई सूटेबल टर्म बताओ। सो ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो। हेट्रोस्टाइली। नेक्स्ट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, स्टाइली मीन्स कि या तो जो स्टाइल है या जो स्टेमन का पार्ट है उनकी लेंथ डिफर कर रही है। दो तरह से होती है, डाइमॉर्फिक हेट्रोस्टाइली या ट्राइमॉर्फिक हेट्रोस्टाइली। डाइमॉर्फिक में भी दो कंडीशन है, पिन आइड और थ्रम्ब आइड। पिन पी फॉर पिस्टल, ठीक है, पिन पी एंड पी फॉर पिस्टल, मतलब जो पिस्टल है वो क्या है इलोंगेटेड है, जो पिस्टल है वो क्या है जो स्टाइल हो गया, जैसे ये पिस्टल का ये स्टाइल पार्ट है ये लंबा हो गया, एंथर क्या हो गया इससे नीचे हो गया। दैट इज द पिन आइड। नेक्स्ट इज द थ्रम्ब आइड। थ्रम्ब आइड में क्या होगा, एंथर है वो लंबे हो गए, फिलामेंट लंबा हो गया जिसके कारण एंथर बड़े हो गए, स्टाइल छोटी है, तो दिस इज द थ्रम्ब आइड। जो नेक्स्ट है दैट इज ट्राइमॉर्फिक। ट्राइमॉर्फिक में तीन कंडीशन आती है, या तो स्टाइल है वो शॉर्ट हो जाएगी या मीडियम हो जाएगी या लार्ज हो जाएगी, ठीक है, लंबी हो जाएगी, या स्टेमन है सेम उसमें या तो स्मॉल होगा या मीडियम होगा या लॉन्ग होगा। तीन कंडीशंस हो जाएंगी और तीनों में क्या है, किसी में क्या कि जो एंथर है वो लॉन्ग हो गया तो जो स्टिग्मा मतलब स्टाइल है वो मीडियम होगी, किसी में बिल्कुल शॉर्ट होगी, ऐसे तीन कंडीशंस आ जाएंगी, तो ट्राइमॉर्फिक हेट्रोस्टाइली। नेक्स्ट इज हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब क्या है, प्लांट कुछ मैकेनिकल बैरियर्स को अपना लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। डाइकोगेमी, ठीक है, जिसमें क्या था कि मेल और फीमेल पार्ट जो है अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। हर्कोगेमी मतलब फ्लावर कुछ मैकेनिकल बैरियर्स को यूज करता है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, जैसे कि ठीक है जो पेंसी प्लांट है, पेंसी प्लांट में स्टिग्मा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट कालमिया। कालमिया में क्या होता है, एंथर है वो पॉकेट्स में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस ध्यान याद करो हमने कहाँ पढ़ा था, कैलोट्रोपिस में क्या प्रेजेंट रहता है, पोलेनियम, ग्रुप ऑफ पॉलन ग्रेन्स सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। तो ये थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। एक इवेंट हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन से पहले का जो इवेंट है, पहला क्या था, गैमेटोजेनेसिस, मेल और फीमेल गैमेट की जो फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। द सेकेंड थिंग वाज द ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन था, क्रॉस पॉलिनेशन था। और जो प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेशन को क्यों नहीं करवाना चाहता, क्यों क्रॉस पॉलिनेशन को करवाना चाहते हैं, बताओ मुझे, क्यों प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं, क्यों, वेरिएशन के लिए। बिकॉज वेरिएशन होगी तो वो एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर पाएगा, उसमें न्यू कैरेक्टर्स आएंगे, चेंज आएगा, वेरिएशन आएगी, ठीक है, एंड चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर चेंज आया इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव चेंज आया तो वो लॉन्गर पीरियड के लिए सर्वाइव कर पाएगा। इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन को प्लांट्स प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज सेम क्या है,
जो कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक चलते रहेंगे, तो उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। वो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। ये टर्म है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब कि अगर सेल्फ पोलिनेशन करवाते रहो सेम स्पीसीज में, सेम कैरेक्टर्स क्या है, बहुत सारी जनरेशन्स तक आते रहेंगे, नए कैरेक्टर्स नहीं बनेंगे। डिजीज है तो डिजीज चली जाएगी, ठीक है, कुछ नया नहीं होगा। इसीलिए जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं। अब हम शुरू करेंगे एक नया इवेंट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स में मेल और गैमेट, जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, उसका फ्यूजन कैसे होगा, क्या बनाएगा। ट्रांसफर तक हमने पढ़ लिया कि वो पोलन ग्रेन है, वो स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड हो चुका है, अब आगे क्या होगा, तो वो पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज share and subscribe my channel. Thank you.